आज टॉपिक पढ़ रही थी इलेक्शंस का। तो इलेक्शंस का टॉपिक पढ़ते हुए एक एक्ट सामने आया, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1951। वो एक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो उस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या संविधान में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हो, जो करप्ट हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो। ये सारी चीज़ें उस जो मैं पढ़ रही थी उसमें थी। फिर दिमाग में आया कि यार हमारी संसद में इतने सारे मंत्री, इतने सारे सांसद हैं हमारी संसद में जिन पर आपराधिक मामले जो हैं दर्ज हैं, केस FIR वगैरह भी शायद दर्ज होंगी, ऐसा हमें सुनते हैं, है ना, बट फैक्ट नहीं पता थे। देन फिर थोड़ा सा पढ़ा, इस एक्ट को पढ़ा फिर थोड़ा सा एक्ट को पढ़ते पढ़ते ये पढ़ने में आया कि इस एक्ट के अंदर जो प्रावधान है वो ये है कि वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है जिस पर केस दर्ज हो, और उसके साथ साथ वो जो है 2 साल तक जेल में रहा हो, और इसके अलावा सज़ा सुनाई गई हो लेकिन बेल पर बाहर हो, है ना, और मामला जो है अभी उस पर चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, वो वाला। इस तरह के जो लोग हैं इन पर जो है क्या बोलते हैं केस दर्ज, इलेक्शंस में जो है इस तरह के लोग जो हैं खड़े नहीं हो सकते। ओके, तो ये चीज़ थी। देन फिर चेक किया कि हमारी पार्लियामेंट में ऐसे कितने सांसद हैं जिन पर इस तरह के आपराधिक मामले जो है चल रहे हैं। तो टोटल जो फिगर आया वो था 326। जो ऐसे 326 सांसद हैं जिनके ऊपर इस तरह के मामले, आपराधिक केस वगैरह दर्ज हैं। बट हाँ, बिल्कुल जेल नहीं गए, इसलिए इलेक्शन लड़ने के योग्य बन गए। अब बात जो है वो इसी बीच में है ना। कौन सी पिक्चर थी? सिंघम मूवी थी। हम मूवीज़ देखते हैं लेकिन हम उसकी इतने शायद फैक्ट्स की जांच करते नहीं। ऊपर से ये वाले जो प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एंड फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, प्रेसिडेंट की पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर, ये सारी चीज़ें आजकल के लोग केवल तब ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं जब उन्हें UPSC क्लियर करना हो, अदरवाइज़ कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको ये ज़्यादा ज़रूरी लगता नहीं है। बट मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ना कि चाहे बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाए, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम में जाए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाए, बट उसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, चाहे हमारी ज्योग्राफी हो, चाहे हमारी हिस्ट्री हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हमारी सोशियोलॉजी हो, चाहे हमारी साइकोलॉजी हो, जो भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं। इवन 1-2 सब्जेक्ट तो ना कंपलसरी इनके उसमें से रहना ही चाहिए बच्चे को। अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होगा उसको, तो अगर वो ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, क्योंकि उसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चलेगा, लोकेशन ज़्यादा अच्छे से पता चल सकती है, ये सारी चीज़, ठीक है। और अन्य किसी स्ट्रीम में जाएगा, कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा, तो उसे इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए कि क्यों दूसरी कंपनियां जो थी, बाहर के जो विदेशी कंपनियां थी, वो अन्य देशों में गई थी पैसा कमाने के लिए, ऐसी क्या स्थिति थी। तो कॉमर्स के साथ ये सब्जेक्ट भी जो है ना रिलेट कर, मुझे लगता है कि हमने विषयों का जितना क्या बोलते हैं उसको विभाजन कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा अलग अलग बहुत ज़्यादा विषय बांट दिए, उनको ना एक दोबारा से उनके साथ ही लाना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में घुस के मशीनों में स्टडी करे जा रहे हैं, दिमाग भी मशीन ही बना ले, तो सोचना ही नहीं चाहते क्रिएटिव, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या ज़रूरत थी, नथिंग, ठीक है। अब फिर हिस्ट्री हमें कितनी पता है अपनी, वो भी 10th क्लास तक हम जितनी पढ़ते हैं वो भी इसलिए पढ़ते हैं कि पास हो जाएं बस किसी तरीके से, इंटरेस्ट ही नहीं होता है बच्चों में। अब लेकिन हिस्ट्री का फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चों को एक स्टोरी की तरह कहानी से, टॉपिक से, लोगों से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वही जब ये टॉपिक पढ़ा जा रहा था, ये वाला जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था, जब ये पढ़ रही थी और फिर जब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए, तब ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स जो हैं समझ में आते, जब हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं हो, तलवार नहीं लटकी हुई हो कि नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते, क्योंकि हम फ्री होते हैं उस समय पर, है ना। अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि पढ़ना है, मन कर रहा है
जानने का, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है फैक्ट्स को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जानने का, चीज़ों को जानने का, समझने का। लेकिन क्या कह सकते हैं, बच्चों के ऊपर जो ये एग्ज़ाम नाम की तलवार लटकी रहती है ना कि बस पास होना है, वो उसके लिए उतना ही पढ़ते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और जब जब वो थोड़ा उससे फ्री होते हैं तो उनको फालतू की चीज़ों में बांध देते हैं, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, फलाना करो, ढिंका करो। फिर वो बेचारे पढ़ते ही नहीं है, फिर वो वैसे दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। सो इस वाले एक्ट को जब मैं पढ़ रही थी वही चीज़ थी। अब ये वाली चीज़ें अगर हम इनको बिना इस प्रेशर इसके जो यूपीएससी वगैरह या अन्य एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना, तैयारी करते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं, है ना, ध्यान से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालते हैं, कौन सा एग्ज़ाम, वो भी ये सोच के पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्ट, कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़े ना जानने के लिए, तो एक अलग ही बात होती है। अब फिर सवाल यही है, तो मतलब अब हाँ, जो सिंघम पिक्चर चल रही थी, सिंघम पिक्चर थी, उसमें जो है वो जो गुंडा होता है और वो इतने सारे केस, मतलब सारे जितने भी इलीगल काम होते हैं उसमें सारे वो जो गुंडा होता है सारे काम करता है, ठीक है। लेकिन उस पर केस नहीं हो पाता क्योंकि पता है केस हो जाएगा, एफआईआर वगैरह हो जाएगी, तो इलेक्शंस में टिकट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी क्या बोलते हैं, ये लोग जो हैं गलत काम करते हैं और उनको जो है इलेक्शन में टिकट चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत सारा गलत काम को करके गलत तरीक़ों से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, और पैसा जो है फिर कहाँ कहाँ खर्च करते हैं ये लोग, पुलिस वालों को देते हैं कि एफआईआर ना हो, वकीलों को देते हैं कि किसी तरह से वो है सबूतों को निपटा देते हैं, जिनके साथ गलत कांड किया होगा उनके घर वालों को पैसे पूसे खिला देते हैं, तो ये सारा काम वो करते हैं और फिर इनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे तो ये बात है ना कि आप पर आपराधिक एफआईआर वगैरह दर्ज ना हो और इसके साथ साथ आप जो हैं 2 साल जेल में ना रहे हों, अगर बेल पर बाहर हों, इस तरह की जो कंडीशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी इस वाले एक्ट में थी। इसके अलावा इस एक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इस वाले एक्ट को ना एक बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डीपनेस के साथ पढ़ना पड़ेगा एक एक वर्ड को, तो चीज़ें निकल सकती हैं। क्या कैसे कर सकते हैं मुझे, पहली बात तो यही है कि जो भी इन लोगों को क्या बोलते हैं, जो भी गलत लोग हैं और इस तरह के कांड करते हैं, पहले गलत सारे सीन करते हैं, फिर गलत करने के बाद ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस वगैरह ना हो, वो जेल ना चले जाएं, तो इस चीज़ के लिए वो वकीलों को और पुलिस वगैरह को, लोगों को पैसे वगैरह खिला देते हैं, ठीक है। और फिर अगर यार ऐसे लोगों को, और पार्टी देखो, पार्टी को तो पता होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको तो पता होता है ना कि कोई व्यक्ति कितना कीचड़ में लिपटा हुआ है, वो तब भी ऐसे लोगों को टिकट देती है। क्यों देती है पार्टी टिकट? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है उनको। देख रहे हो पार्टी कितनी करप्ट हो गई है, सभी करप्ट हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कितनी। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसी एक्ट में, और एक एक्ट है 1950 का एक्ट है। मतलब 3 चीज़ें जो हैं वो भारत में इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ 1950 का एक्ट, एंड थर्ड इज़ 1951 का एक्ट। अगर इनको बहुत डीप स्टडी करेंगे ना, बहुत अच्छे से इस पर स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है निकल सकती हैं। मतलब वही है ना, लोहे को लोहा काटता है, वो वाली बात, निकल सकते हैं सॉल्यूशंस। पॉलिटिकल पार्टीज़ मुझे नहीं पता बट इंडिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्ट हो गई। मतलब डेमोक्रेसी अगर भारत में अब सही तरीके अब वर्क नहीं कर रही है, और डेमोक्रेसी जो है एक तरह से भीड़ तंत्र बन गई है, उसका एक बहुत 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 बड़ा कारण ना पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ उन लोगों से फंड ले रही हैं जो गलत हैं, उन्हें पता है, और वो फिर भी उन लोगों को टिकट दे रही हैं। क्यों? उनके काम के बेसिस पे नहीं, उनके पैसों के बेसिस पे, ठीक है, कि वो कितने लोग। और एक चीज़ और थी, एक चीज़ ये थी कि जो व्यक्ति जो है कैंडिडेट, जितनी ज़्यादा वोट का परसेंटेज रहेगा उतनी ही उसको सीट मिलेंगी, एक ये भी था। तो यार ये भी सोचने वाली बात है। इसीलिए जो इस तरह के नेता हैं, इसलिए जो है ये पहले मतलब अब तो ये वही चल गया कि पहले वो गुंडा बनेगा, गुंडा बन करके पहले वो लोगों के वोट वो करेगा। मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से तो ये धर्म के अंदर भी यही काम हो रहा है,
पहले वो लोगों को अपने उसमें लेते हैं पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, फिर उनको पता ही चल जाता है कि इतने वोट जो हैं हमारे हाथ में आएंगे ही, और फिर उस हिसाब से उन्हें सीट मिल जाती है। यही है। तो मतलब इन एक्ट को पढ़ के ना ये सारी चीज़ें पता चली। पढ़ते तो यार हम हमेशा ही हैं, लेकिन ध्यान से ना हम कभी कभी पढ़ते हैं, और ध्यान से हम केवल तब पढ़ते हैं जब हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता कि पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा, पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। जब हम ये सोच के पढ़ते हैं तब हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि तब हम यहाँ से ज़्यादा वहाँ होते हैं जब हो जाएगा, और जहाँ हम होंगे तब हम पढ़ते नहीं हैं। तब हमारा मन पूरी तरह से वहाँ होता है जहाँ हम उस पल के होने के बाद होंगे, है ना। लेकिन पढ़ने का असली मज़ा केवल तभी आता है क्योंकि तभी उसमें से कुछ काम के पॉइंट्स निकल सकते हैं, कुछ कंक्लूज़न निकल सकते हैं, है ना, कुछ एक्शंस उनसे बाहर आ सकते हैं जब हम बिना किसी प्रेशर के स्टडी करें। केवल सबसे अच्छी पढ़ाई तो केवल तभी हो सकती है। वैसे ना देखा जाए ना आज के समय, मतलब मैं ये नहीं कह रही, बट एग्ज़ाम बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, बट क्या फ़ायदा उन परीक्षा का जिसमें बच्चे सिर्फ ये सोचे कि बस हम पास हो जाएं। वो विषय के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते, सब्जेक्ट्स के कनेक्ट ही नहीं कर पाते। उनको अभी तक ये भी नहीं पता चलता कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इतने सारे सब्जेक्टों के बीच में घुसते घुसते उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और उन्हें क्या ज़्यादा पढ़ना पसंद है। मतलब मैं मानती हूँ कि ये काम टीचर का भी है कि वो सब्जेक्ट से बच्चों को प्यार करा दे, बिल्कुल, है ना। लेकिन एक काम ही बच्चों के ऊपर भी होता है। फ्री होकर के माइंड को रिलीफ कर करके अगर पढ़ेंगे और वो अपना पसंदीदा विषय पढ़ सकेंगे जो वो पढ़ना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि अगर औरों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कितना फ्री हो जाएगा ना इंसान, और फिर वो क्रिएटिव सोच भी सकता है ना। वरना क्या बोलते हैं, बच्चे इतना फ्री होकर के पढ़ेंगे, है ना, वो चीज़ों को सुनेंगे केवल, मतलब उन्हें पता होगा कि हमें पढ़ना है, हमें सुनना है, लिखना चाहे तो लिख लें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें, है ना। और उसके बाद खुद निश्चित करें, खुद डिसाइड करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि रामानुज जी थे, है ना, जो गणितज्ञ, जिनको मैथ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनको अपने सब्जेक्ट इतना ज़्यादा पसंद था कि वो मैथ्स ही करते रहते थे। मैथ्स मतलब उनके दिमाग में घूमता रहता था। आजकल के बच्चे ऐसे भी नहीं हैं, मतलब उनको ना, और फिर बात भी सही है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर बच्चों पर प्रेशर बनाया जाएगा कि यही करो, हम कह रहे हैं तो तुम्हें यही करना है, यही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो फिर वो भी सोचने लगते हैं कि यार इस चीज़ को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। मुझे लगता है पढ़ाई थोपने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ाई एक खुले उसमें होनी चाहिए, है ना। जितना फ्री होकर के बच्चे पढ़ेंगे उतना फ्रीली उनके माइंड में फैक्ट्स भी जाएंगे, चीज़ों को सुनेंगे ध्यान से। और फिर अभी एक खबर आई है, मतलब सोचने वाली बात है कि चाहे पेरेंट्स का कहें चाहे टीचर्स का कहें, बच्चों पर कितना ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का। अभी एक खबर आई थी कि एक बच्चे को टीचर ने डांटा, LKG या UKG का बच्चा था वो, और उसने काम पूरा नहीं किया, तो टीचर ने उसको डांट दिया एंड उसको हार्ट अटैक हो गया। बताओ यार, इतने से बच्चे को हार्ट अटैक, मतलब सोच सकते हैं कि उस बच्चे को वो टीचर किस हद तक, मतलब बच्चा तो सेंसिटिव हार्ट होता है, हर बच्चा अलग अलग होता है, सेंसिटिव हार्ट होते हैं बच्चों के, ये भी नहीं कह सकते अलग अलग होते हैं, है ना, पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मतलब उस बच्चे के अंदर इस बात का कितना डर बैठ गया कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा, है ना, तो मैम उसे या तो बहुत ज़्यादा डांटेगी या बहुत ज़्यादा मारेगी। और इस बात से वो बच्चा इतना ज़्यादा डर गया, टीचर ने जब उसको अपने पास बुलाया पूछने के लिए, चाहे कुछ भी करे, चाहे उसने डांटा भी हो, बच्चा इतना सेंसिटिव हार्ट का था कि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब सोचने वाली बात है कि उस बच्चे के अंदर इस बात को लेकर के कितना डर बैठ गया होमवर्क ना करने का। मतलब यार वो बच्चा अभी इतना छोटा सा है, उसके अभी खेलने कूदने की पूरी तरह से उम्र है, अभी उसे पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं लेना कि उसको पढ़ के अभी किसी पोस्ट पर जाना है, उसे कोई डॉक्टर वगैरह कुछ बनना है, अभी उसकी छोटा है यार वो, ठीक है। एक बच्चों को संभालने की भी ना एक एज होती है, ठीक है, कौन सी उम्र में उसके साथ पोलाइट रहना है, कौन सी उम्र में उसके साथ स्ट्रिक्ट होना है, कौन सी उम्र में उसका फ्रेंड बन जाना है,
कौन सी उम्र में उसको हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, कौन सी उम्र में ये सब नहीं कर सकते हैं, है ना। सो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक, दूसरी बात, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी, है ना, सेंसिटिव हार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा रोने लगे तो आप उसे पढ़ाना ही बंद कर दो, लेकिन संभालने का, टिकल करने का एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, नहीं, ठीक है, मैं वो नहीं कह रही। लेकिन हाँ, बच्चे बड़े होते हैं, उनको एक अलग ढंग से समझाना होता है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको एक अलग ढंग से समझाना होता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। पहली बात तो एकदम से अगर मारने पीटने लगे देंगे, उनके अंदर अगर अपना डर ही बिठा देंगे ना, तो वो बच्चा खुल के फिर अपने विचार कभी नहीं रख पाएगा। और बच्चा अपने विचार केवल तभी अपने आपके सामने खुल करके बोल सकता है किसी भी बात को, जब वो आपसे हेजिटेट ना हो, वो आपके सामने एकदम फ्री माइंड कि हाँ, हम इनसे कुछ भी कह सकते हैं और ये इस बात को लेकर के हमें जज नहीं करेंगे, हमारे बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, है ना, वो वाली चीज़। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बच्चे को एक पूरी तरह से एक बंद कमरे में बिल्कुल बंद कर देना कि तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना, तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है, जिस लाइक वो मशीन्स हों कोई, कि जब हम बटन दबाएंगे तब तुम रिएक्ट करोगे, जब तक हम बटन बंद करेंगे तब तक तुम बिल्कुल मशीन बन जाओगे। वो चीज़ नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही कि अनडिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छी वो नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सबसे पहली ज़रूरत ये है कि बच्चा जो है अपने थॉट्स, अपने विचार, जो भी वो सोचता है, भले ही वो उल्टा पुल्टा सोच रहा है, पता है ना, उस उल्टे पुल्टे को आप सही बता सकते हो, कर सकते हो, पर कम से कम वो इतना तो कर रहा है कि आपके सामने उल्टा पुल्टा बोल रहा है। जब तक वो उल्टा पुल्टा ही नहीं बोलेगा तब तक आप कैसे उसको सही बता सकोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। तो मतलब बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है।